हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2020-21 में आए हुए उन प्रश्नों को जो डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन हमेशा भरे पड़े रहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिविजिबिलिटी रूल पर लगने वाले प्रश्न। तो चलते हैं साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? तो साथियों, 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वो संख्या 9 से कट जाती है। तो पहले हम ये चेक ही कर लेते हैं कौन कौन सी संख्या 9 से कट रही है, क्योंकि जो उत्तर होगा वो 9 से भी कटना जरूरी है और 11 से भी कटना जरूरी है। तो चेक करते हैं। देखिए, डिजिट सम करेंगे, मतलब अंकों को ऐड करेंगे। 7 + 2 9 कट गया, 7 + 2 9 कट गया, 8 + 1 9। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अभी 9 से कट रहा है। दूसरा चेक करते हैं। ये देखिए, 8 + 1 9 और ये 9 अकेले भी कट रहा है, तो मतलब दूसरा भी ऑप्शन 9 से कट रहा है, रिजेक्ट नहीं हुआ। 5 4 9, 3 + 2 + 1 6। अब बताइए, 6 क्या 9 से कटेगा? नहीं। तो ये ऑप्शन 9 से नहीं कटा, तो 11 से कट भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में कहा गया 9 और 11 दोनों से कटना चाहिए, जो 9 से नहीं कटा वो उत्तर तो गलत हो ही गया। अब यहाँ चेक करते हैं। 8 1 9 9 9 + 8 + 1 9। तो ये भी मतलब कि बचे हुए 3 ऑप्शन एक कट रहे हैं, केवल कौन नहीं कट रहा है? तीसरा ऑप्शन केवल नहीं कट रहा। तो अब हम क्या फिर लगाएंगे? अभी हमारे पास 11 का रूल है, तो 11 का रूल लगाएंगे। 11 का रूल क्या कहता है? जैसे हम पहले ऑप्शन में अप्लाई करते हैं 11 का रूल। पहला ऑप्शन है क्या? 2 7 7 2 1 8। तो इसमें क्या करते हैं? सम स्थानों के अंकों को एक तरफ जोड़ेंगे, विषम स्थानों के अंकों को एक तरफ जोड़ेंगे। तो जैसे देखिएगा, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हो रहा है 10, जबकि इस पक्ष में सम स्थानों को जोड़ते हैं तो 7 + 2 9, 9 + 8 17। तो ये होना क्या चाहिए? ऐसा करने के बाद क्या होना चाहिए? यह तो दोनों तरफ इक्वल आए, यह तो इन दोनों तरफ का गैप जो है 11 हो। तो यहाँ देखिए, न इक्वल तो आया नहीं और ना तो गैप ही 11 है, मतलब ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। यहाँ गैप 7 है, ये संख्या 11 से नहीं कट रही है। तो हमें क्या चाहिए? जो 11 से भी कटे। तो 9 से कट रहा था पर 11 से नहीं कट रहा। हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या है? 1 0 0 9 8। तो यहाँ देखिए, वहाँ यही तरीका यहाँ भी लगेगा। 1 + 0 1 और +8 तो हो गया 9, और 0 + 9 इधर भी 9। हमने कहा दोनों पार्ट में इक्वल आ जाए या तो 11 का गैप, तो दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। अब हमें चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ढूंढना था कौन 9 से भी कट रहा है और 11 से। तो जब दूसरा कट ही गया तो चौथे को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 की डिविजिबिलिटी फिर लगानी है और ये देखना है कौन 9 से विभाज्य नहीं है। बिल्कुल पिछला वाला नियम। 9 के रूल में करते क्या है? अंकों को ऐड करके 9 से कटता हुआ देखते हैं। देखिए, 9 कट जा रहा है, 4 + 1 5, 5 + 1 4 9, 5 + 4 9। ठीक है, तो ये देखो 9 कट गया, 4 1 5 4 9, ये कट गया। तो जो कट रहा है वो उत्तर नहीं चाहिए हमें, जो न कटे। क्या देखिएगा, ये देखिए 7 + 2 9, 8 7 15, 15 3 18। अब बताओ 18 9 से तो कटता है ना, तो ये भी कट गया। जो कट रहा है वो उत्तर नहीं चाहिए हमें। यहाँ देखिएगा तीसरा ऑप्शन पे 3 5 2 5 3, 3 5 2 5 3 कितना? 5 3 8 2 10, 5 15 3 18, ये भी कट गया। तो अब हम क्या चौथा चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। अगर तीनों ऑप्शन कट गए, जाहिर सी बात चौथा नहीं कट रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? अब 8 का रूल सीख लीजिए। 8 का रूल क्या होता है? जिस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता हो,
जिस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है वो संख्या 8 से डिवाइड होती है, और अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होता है तो संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो अगर हमें 8 से चेक करना है तो हम इसमें लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करेंगे। अब देखिए 8 9 72, 792 को चेक करो, 792 को 8 9 72, 7 बचा 8 9 72, ये कट रहा है, हमें ना कटता हुआ ऑप्शन चाहिए। 14 8 112 होता है, 8 बार 14 बार में कटेगा, 8 1 के 8, 8 चौक 32, 112 जो है कट जाएगा 8 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पूछा गया कौन नहीं कटेगा। 412, 8 पंचे 40, 412 में अगर देखिएगा 8 से 8 पंचे 40, 1 बचा और 12 8 से नहीं कटेगा, अतः यही उत्तर होगा जो 8 से कटेगा नहीं। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से कटने का जो रूल होता है वो लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होता है। तो हम चौथे को चेक करने नहीं जाएंगे क्योंकि तीसरा पता चल गया कि 8 से कटेगा नहीं, तो वही उत्तर भी चाहिए था जो 8 से ना कटे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिएगा, इसमें बोला गया है यदि 7 अंकों की संख्या 504x5y3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। डिजिट क्या है 504, x 5 y 3। अब 11 की डिविजिबिलिटी एक बार हो चुकी है। तरीका क्या है कि विषम स्थानों के अंकों को एक तरफ जोड़ना, जैसे 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, ये कितना हो रहा है 17 हो रहा है। इधर ऐड करेंगे तो x + y, ठीक है, x + y। तो हमने क्या बताया था कि दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों में वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 होना चाहिए, मतलब एक मान तो 17 होगा ही और वो ऑप्शन में है भी, तो दूसरा मान चेक करने नहीं जाएंगे। हाँ, दूसरा मान इनका योग और क्या हो सकता था, अगर हम कह दें 17 में से 11 कम रखें तो 6 भी हो सकता था, पर 6 में कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ x + y 6 भी हो सकता था, क्योंकि जब यहाँ 6 बनता ना तो गैप 11 बनता तब भी कटता, और जब यहाँ 17 बनेगा तो गैप बराबर, मतलब गैप नहीं होगा, गैप 0 होगा तो भी कटेगा। तो हमारा आंसर न 6 नहीं, मैं 6 तो है नहीं ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा आपका 17 होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, ये क्वेश्चन में कई डिविजिबिलिटी रूल आ रहे हैं। ये थोड़ा सा है, देखो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। पहले क्या कहा जा रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 y 4 88 से डिविजिबल है। तो अब देखिए पहले 88 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो जो 11 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, ठीक है। 11 का भी रूल हो चुका है, 8 का भी रूल एक बार हो चुका है। तो किस संख्या को देखना है, 3x 5 4 7 9 y 4। तो हम सबसे पहले लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे क्योंकि 8 से भी तो काटना है। अब 8 से काटना है तो 8 से काटने का रूल कौन सा लगाएंगे, लास्ट का 3 डिजिट। और हमें ये भी देखो, ये पूछा गया जा रहा है लास्ट में, यदि 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य और 8 अंकों की संख्या ये वाली संख्या 9 से विभाज्य है तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान। अब अधिकतम देखो, z तो माइनस में है तो z जितना कम हो वो ठीक है, और x और y जितना ज़्यादा हो वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि x y जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बड़ा मान, अधिकतम मान लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले 88 के रूल में, तो बड़ा मान लाना है तो x का भी मान बड़ा होना चाहिए, y का भी मान बड़ा होना चाहिए, पर z का मान जितना कम हो सके वो करना है हमें। तो चलिए हम यहाँ पहले बड़े की तरफ से, तो हम 8 की तरफ 9 की तरफ शुरुआत करेंगे। अगर 9 y का मान 9 रखेंगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, y की जगह पर अगर 8 रखेंगे तो देखो डिवाइड हो जाएगा, 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो y का मान हम 8 ले लेते हैं। इसमें y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। जब 8 ले लिए तो अभी हमें 11 से डिवाइड करना है ना, 3x 5 4 7 9, अब y की जगह पर हम 8 ले रहे हैं, 8 4 5 3 8 8 7 15, 15 + 8 23,
एक तरफ 23 आ रहा है, इधर क्या आएगा 4 प्लस 9 13, 13 4, इधर आ रहा है 17 प्लस एक्स। तो बताओ एक्स का मान क्या हो जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाए। अगर इधर 23 है तो यहाँ 23 होने के लिए 6 होना चाहिए। अगर यहाँ 23 है तो एक्स का मान यहाँ 23 होने के लिए 6 होना चाहिए। तो हमें दो चीज़ें पता चल गई कि एक्स इज इक्वल टू 6 और वाई इज इक्वल टू 8 हो चुका है। ठीक है, अब हमें इस वाली वैल्यू में, यहाँ देखिएगा, इस वाली वैल्यू में हमें किसका रूल लगाना है, डिविजन 9 का रूल लगाना है। तो 4 2 5 1 3 9 Z2, इसको किससे काटना है, 9। फिर 9 का रूल क्या आता है, अंकों को जोड़ते हैं, 5 4 9 कट गया, ये 9 कट गया, 2 3 5 1 6 6 2 8। तो जेड का मान क्या रखें जिससे 9 से कट जाए, तो कहेंगे 1 रख दो, क्योंकि 8 तो बन ही रहा था, 1 रख दो कि 9 हो जाएगा। तो जेड का मान आ गया 1। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, 3x प्लस 2y माइनस जेड का मान चाहिए हमें। अब देखिए 3x का मान क्या होगा, 3 इंटू एक्स आया है 6 प्लस 2y कितना होगा, 2y इंटू 8 माइनस 1। तो 18 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 1 18 16 34 माइनस 1, आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा था जो, बाकी सब बहुत आसान है। चलिए देखो, यदि 15 अंकों वाली संख्या, यदि 15 अंकों वाली संख्या 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 9 से विभाजित, इसी में कर देते हैं। देखिए 5 प्लस 4 9 हो गया, फिर यहाँ देखिए 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 ऐसे ही काट दीजिए। फिर यहाँ देखिएगा 4 3 7 7 प्लस 2 9, फिर यहाँ देखिएगा क्या बचा है, 7 8 15 15 7 22 22 से 28 और 28 एक 29। तो 29 में क्या जोड़ें कि 29 प्लस ए हो रहा है, 29 में क्या जोड़ें कि 9 से कटने वाला अगला मान 36 बन जाए। तो 7 होना चाहिए। एक बार देखो, ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको हम पूरा लिख ही लेते हैं। है क्या वैल्यू, 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। अब देखिए जहाँ जहाँ 9 बन रहा होगा काट दीजिए। 9 8 प्लस 1 9 5 प्लस 4 9 6 प्लस 3 9 7 प्लस 2 9, ये हो गया। फिर यहाँ देखिएगा बचा क्या है, 5 प्लस 4 9। अब यहाँ के 7 3 10 और 10 4 14। तो बताइए 14 बन रहा है, 14 में क्या जोड़ें, 14 के बाद कटने वाला 9 से मान 18 होता है। तो कहेंगे 14 में क्या जोड़े जिससे कोई कटने वाला मान बन जाए, तो कहेंगे 4 जोड़ दीजिए। इसका मतलब ए का मान क्या ले रहे हैं, 4, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखो 11 की डिविजिबिलिटी है इसमें। अब 11 तो कई बार हो गया, अब देख लो, मतलब कि केवल NTPC में 15 क्वेश्चन हमने सेट किए हैं, रेलवे NTPC के। अब 11 का रोल लगाना है, तो 9 2 11 11 8 19 19 6 25, इधर 25 आ रहा है। इधर देखिए 4 3 7 7 प्लस, अब देखिए यहाँ 25 तक तो पहुँचाया नहीं जा सकता क्योंकि उधर 25 है, इधर 7 प्लस 1 है। इसमें बराबरी तो करा नहीं पाओगे क्योंकि मैक्सिमम 9 रख सकते हो, 9 रखोगे तो 9 7 16 ही बनेगा। तो अगर बराबरी नहीं करा पा रहे हो तो 11 कम रखो, और 11 कम रखोगे तो 9 25 में से 11 जाएगा तो 14, तो यहाँ 14 बना दो। तो 7 में क्या ऐड करें, 7 में क्या ऐड करें कि 14 हो जाए, तो कहेंगे 7 में 7 ऐड करो, ऑप्शन नंबर डी। एक्स की जगह क्या आएगा, 7 डी। अगला प्रश्न, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। अच्छा ये बताइए, अगर 100 तक की संख्याओं में 3 से भाग देते हो तो कितनी बार भाग जाएगा, शेष बचने की बात नहीं है। तो कहोगे सर 33 संख्याएं हैं, 100 तक 33 संख्याएं हैं, प्रथम 100 धनात्मक कौन होंगे, 1 से लेकर 100 तक।
तो 100 तक 3 से कटने वाली कितनी संख्या है? 33। ठीक है, 100 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्या है? 25। पर ये बताओ 3 से कटने वाला और 4 दोनों से कटने वाला अगर ले लोगे तो यहाँ बोला गया 3 और 4 से नहीं बोला गया, 3 या 4, मतलब या तो 3 से ही कटे तब लेंगे या तो 4 से कटे तब लेंगे। अब 3 से कटेंगे तो 33 संख्याएं, 4 से कटेंगी तो 25। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो 33 और 25 कितने हो गए? तो हम 33 प्लस 25 ऐड कर लेते हैं। पर अब ये बात सोचिएगा, क्या इसमें कुछ संख्याएं तो कॉमन आ गई होंगी, जैसे जो 3 से भी कटे होंगे, 4 से भी कटे होंगे, जैसे 12 आ गया होगा, 12 दूना 24 आ गया होगा, 12 36। तो ऐसे 12 जो है 3 और 4 दोनों से कट रहा है, वो भी इसमें शामिल हो गया है। तो दोनों से कटने वाला नहीं चाहिए हमें, 3 से कटे अथवा 4 से, मतलब दोनों से कटेगा तो उसको नहीं लेंगे। बताओ दोनों से कितनी कटेंगी? तो कहेंगे दोनों का लासा बताओ। 3 और 4 का लासा क्या बनेगा? 3 और 4 का लासा मतलब 12 से, जो 12 से कटेगा उसको हटा देंगे। तो बताओ 100 तक कितनी संख्याएं 12 से कटती हैं? तो 12 फते 84, 12 अट्ठे 96, कितनी संख्याएं ऐसी? 8 संख्याएं। तो कहेंगे 33 संख्याएं कट रही थी 3 से, 25 संख्याएं कट रही थी 4 से, तो 33 प्लस 25 जोड़े। पर कुछ संख्याएं 8 संख्याएं ऐसी थी जो 3 से भी कटी और 4 से भी कटी, मतलब 12 से कटी, जिनको घटाएंगे। ये हो कितना जा रहा है? 5 3 8, 8 में से 8 गए 0। ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 50। 30 भी 50, 58 माइनस 8, 58 माइनस 8 बराबर कितना? 50। आंसर आ जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा? 50। हमने क्या किया इसमें? 33 संख्याएं 3 से कटी और 25 संख्याएं 4 से कटी, पर जो 3 और 4 से कट रही थी वो कितनी है? 8 है। अगर इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बचेंगी? 50 नंबर्स होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी, मतलब कि पी क्यू क्या है? किसी संख्या के 2 अंक हैं, किसी संख्या के 2 अंक हैं। तो कोई भी संख्या आप ले सकते हो, 2 अंकों की आपके पास 90 संख्याएं होती हैं, उनमें से कोई ले लो। चलिए मान लीजिए हमने 63 ले लिया, क्या ले लिया? 63 ले लिया। तो पी का मान 6 हो गया, क्यू का मान 3 हो गया। तीसरे कहा अगर पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो बताओ पी क्यू माइनस क्यू पी किससे कटेगा? किससे हमेशा कटेगा? तो पी क्यू का मान कितना है? 63 लिया है हमने, तो क्यू पी का मान उल्टा हो जाएगा डिजिट 36। अब घटाओ तो 13 से 6 गया, 13 से 6 गया 7 आ गया, और 6 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, 27 आ गया। अब ये बताइए 27 ऑप्शन में से किससे कटेगा? केवल 9 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो मतलब सारे ऑप्शन गलत है। केवल उत्तर कौन होगा? 9। तो आपको बहुत आसान तरीके से क्या करना था, 2 अंकों की कोई संख्या लेना था, उसको पलट करके घटा लेना था, फिर देखना था किससे कट जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 2 ऑप्शन फंस जाता तो कोई और संख्या ले लेते, फिर रिजेक्ट होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से पूरा पूरा कट रहा है? निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से कटे? अच्छा ये बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन है? 999। इसको 13 से भाग दे दो, इसको 13 से भाग दे दो, 13 6 78, 13 फते 91, बचा कितना? 8, 13 6 78। तो ये बताओ जो सबसे बड़ी संख्या है 999, ये कटने से 11 ज़्यादा है, तो मतलब अगर 999 में से 11 घटा देंगे तो 13 से कटने वाला सबसे बड़ा मान मिलेगा। 13 से कटने वाला सबसे बड़ा मान मिलेगा, मतलब 986, सॉरी 11 घटाना था, यहाँ गलत हो, 13 नहीं 11 घटाना था 11, तो 986 नहीं 988 आ जाएगा। 988 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? अब बताओ जो संख्या 5, 6, 7 तीनों से कटेगी तो 5, 6, 7 का ये लाफा से कटेगी ना। कोई संख्या हो जो 5 से भी कट रही हो, 6 से भी कट रही हो, 7 से भी कट रही हो, तो किससे कटेगी? 5, 6, 7 के लाफा से कटेगी। और 5, 6, 7 का लाफा जो बनेगा 6 पंचे 30 सत्ते 210, कितना एलसीएम आएगा? 210।
तो 250 के ऊपर 1000 के नीचे नीचे कितनी संख्याएं कटेंगी 210। तो जो 210 पहला नंबर हो रहा है लाफा, ये 250 के नीचे है। हमें किस रेंज में जाना है? 250 से 1000 के रेंज में जाना है। तो बताओ 210 तो कट नहीं रहा, 210 का डबल कर दो 420, 210 का 3 गुना कर दो 210 गुणे 2 कर दिया, ये कटेगा। 210 गुणे 3 करेंगे तो 630 कटेगा। 210 गुणे 4 करेंगे 840 कटेगा। 210 गुणे 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1050। ये 1000 को पार कर गए तो ये वाला नहीं लेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है। ऐसे कितने नंबर हैं? 3 नंबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? ये बताइए। 3 से लेकर 60 तक, 3 से लेकर 60 तक कुल कितनी संख्याएं कटती हैं? देखो 3 के पहले तो कोई 5 से कट नहीं रहा है, 3 के पहले कोई 5 से कट नहीं रहा है। तो बताओ 60 में 5 का पहाड़ा कितनी बार जाता है? 12 बार जाता है। अच्छा 12 बार अगर भाग जाता है इसमें, तो 12 देखो, इसका मतलब इसमें आधे सम रहे होंगे, आधे सम विषम। क्योंकि देखो 5 1 के 5, 5 2 10, 5 3 15। एक बार सम आता, एक बार विषम आता है तो फिर एक बार सम आता है। 5 के पहाड़े में एक बार विषम आता है तो फिर एक बार सम आता है। देख लो, विषम सम विषम सम विषम ऐसे चलता है। तो अगर 60 तक लगातार देखा जाए 5 का पहाड़ा गया है, 60 तक 5 का पहाड़ा कितनी बार गया? 12 बार। इसका मतलब 60 तक जो है कुल 12 संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं। और 5 से अगर 12 संख्याएं डिविजिबल हैं तो आधे ही सम होंगे और आधे ही विषम होंगे। मतलब 6 सम होंगे और 6 विषम होंगे, है ना। 6 सम और 6 विषम। तो इसमें विषम वाला पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी 6 बार। कितना बार होगा? 6 बार। चेक कर लो। देखो 5 1 के 5 ये विषम है, 5 2 10 सम है, 5 3 15 विषम है, 5 चौक 20 सम है, 5 25 विषम है, 5 6 30 सम है, 5 7 35 विषम है, 5 8 40 सम है, 5 9 45 विषम है, 5 10 50 सम और 5 55 जो होगा विषम होगा। अब देख लो 60 जो होगा सम होगा। 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन है 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो बताओ 1000 से 1000, 300 और 1000 के बीच लेना है हमें। अब 300 और 1000 के बीच कुल कितने नंबर होंगे पहले ये देख लीजिए। 300 और 1000 के बीच कुल कितने नंबर होंगे? तो मतलब हमें लेना कहाँ से कहाँ तक है? 301 से, क्योंकि इनके बीच में बोला गया है। 301 से लेकर 999 तक देखना है ना। अगर इनके बीच है तो तक कहाँ से है? तो कहेंगे तक की बात की जाए तो 301 से 999 तक। 999 से 300 नंबर अगर घटा दो तो 699 संख्या में से कितनी संख्या 7 से कटेंगी? 7 से भाग दे दो। 301 से 999 तक कितनी संख्याएं होती हैं टोटल? 699। इसमें 7 का भाग दे दो, पता चल जाएगा। 7 9 63, 7 9 63, तो कितना बचा? 9 से 3 गए 6 0। फिर देखिए 7 9 63, तो कितनी संख्या है? 99। ठीक है, 99। पर ऑप्शन नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ त्रुटि हुई है टाइपिंग में। यहाँ जो होगा 10,000 नहीं बल्कि 1000 नहीं बल्कि 10,000 करोगे तो मैच करेगा। अगर वहाँ हम 10,000 ले ले तो कोई ऑप्शन मैच करना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ इस बात को। अगर 300 से हम 10,000 तक लें, वहाँ मिस्टेक है मुझे लग रहा है। 300 से तब ऑप्शन मैच करेगा। 300 से कहाँ तक? 10,000 तक। देखिए मैं एक बार इसको दूसरे तरीके से ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ 10,000 नहीं 1000 लेके ही चल रहा हूँ। तो देखिए 300 रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 300 से लेकर 1000 तक है।
तो हम पहले चेक करेंगे 300 तक कितनी संख्याएं 7 से कटती हैं। 300 तक कितनी संख्या है, तो 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दूनी 14। तो शेष से मतलब है नहीं हमें। तो 42 संख्या 300 तक है, 300 तक 42 संख्या कटती है 7 से। तो 1000 तक पता कर लेते हैं। 1000 तक कितनी संख्या कटती है, तो 7 1 के 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दूनी 14। तो बताओ यहाँ पर देखिएगा 142 संख्या कटती है। ठीक है, तो 300 तक 42 संख्या कटती है और 1000 तक 142 कटती है। तो हमें 300 तक तो लेना ही नहीं, मतलब 42 संख्या घटानी है हमें, 42 संख्या हमें घटा देनी है। तो 142 संख्या में से 42 संख्या नहीं रहेगी, 142 में से 42 संख्या नहीं रहेगी, तो कितनी रहेगी, 100 संख्याएं कटने वाली हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न डिविजिबिलिटी रूल के होते हैं, तो आप लोग इस पॉइंट को पूरा तैयार रखेगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कोई पॉइंट लेकर उपस्थित होंगे।